बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं और आज का जो मेरा मौजू है क्या कहते हैं, मुझे कई ऐसे केसेस मसूल हुए हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। अक्सर कुछ ख़वातीन का भी कहना है कि वो कहती हैं बाज़ भाई कि हमारे जो शौहर हैं मतलब कि मर्दाना क़ुव्वत नहीं रखते, और इसी तरीके से कई ऐसे मेल हज़रात हैं जो ये कहते हैं बाज़ भाई कि हमारी टाइमिंग बहुत कम है। टाइमिंग के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, हबशी तेल, मैं इस वीडियो में भी दिखा देता हूँ। ये हबशी तेल मंगवाएं, मज़ीद इसकी मालूमात वो वीडियो अपलोड हुई हुई, आप वो देखें। तो अब मैं आपको इससे, अगर आप तेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप तेल नहीं ले सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेचुरल तरीका बताऊँगा आपकी बीवी को मुत्तमिन करने का, और आपकी टाइमिंग में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लें तो आप मुझे ख़ुद कहेंगे बाज़ भाई बिल्कुल आपने सच कहा है। एक्चुअली बात पता है क्या है कि हमारे दौर में जब हम पैदा हुए थे उस टाइम ये चीज़ें मतलब कि ख़ुराक भी अच्छी थी और बताने वाले भी लोग मुखलिस होते थे, उल्टी चीज़ें नहीं खिलाते थे, खालिस ठोस खुराकों के हम पले हुए लोग हैं। आज की जो जनरेशन है, जो मम्मी डैडी जिंगर और शवारमे के जो लोग पैदावार हैं, ब्रेड खाते हैं सुबह नाश्ते में, हेलो पापा हेलो मामा, जिंगर बर्गर फ्राइड राइस, तो ऐसे लोगों के लिए यकीनन टाइमिंग बहुत मसला होता है। तो वो जब शादी तो वो कर लेते हैं, पैसा भी होता है उनके पास, लेकिन असल जो शादी का जो मैदान, जो मकसद होता है औरत के लिए, वो एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान है जो इसको पास करना होता है। वो कहता है ना, कहणगे कि लोकी कि तू फेल हो या सजना, ये गाने ऐसे नहीं बन जाते, ये राइटर डायरेक्टर लिखते हैं ये चीज़ें, तभी गाने बनते हैं, कुछ ज़िंदगी में वाक़यात गुज़रते हैं। तो शादी एक पास और फेल का नाम है। अब पहली रात में ही अगर आप हार जाते हैं तो आगे उस औरत ने क्या चलना है आपके साथ। और अगर खुदा ना खास्ता कोई आतशी मजाज, कोई गर्म मजाज औरत मिल जाए, क्योंकि गर्म मजाज जिसकी मट्टी गर्म हो, तो ऐसी औरतों को रजाना सिर्फ पहलवानों का काम होता है। तो इसी तरीके से, और हर इस दौर में पहलवान तो बहुत कम है हमारे जैसे लोग, लेकिन अब पहलवान लोग नहीं रह गए, बहुत कम है। तो लेकिन ये ऐसे भाइयों को परेशान नहीं होना, मैं उनका भाई हूँ, परेशान नहीं होना। एक नेचुरली चीज़ बता रहा हूँ, इसको अपने घरों में करेंगे तो आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, आप कहेंगे वाकई बाज़ भी आपकी बात बिल्कुल सही। अब करना क्या है, बैक टू द टॉपिक। अगर आप बीवी को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, मुत्तमिन करना चाहते हैं, यानी कि आदमी तो जब काम इंटर क्रॉस करता है तो वो तो अपना जो लज्जत आम है वो तो उठा लेता है, रिलीज़ हो जाता है आदमी, लेकिन जो औरत है उसको जो इन्जॉयमेंट जब आना शुरू होता है तो आदमी फारिग हुआ खड़ा होता है। यही तो परेशानी आ जाती है। फिर औरत के साथ वो बता नहीं सकती, वो फिर खामोशी दिल ही दिल में उसको पछतावा सा आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ने लग जाती है, उसके चेहरे पे रौनक ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मैं यूँ समझाता हूँ, अगर आप किसी औरत के साथ सोबत कर रहे हैं तो औरत आपको टांग मार के हटा दे, आपकी क्या फीलिंग होगी? यकीनन आपको गुस्सा आएगा। अब औरत टांग तो नहीं मार सकती क्योंकि आप जल्दी फारिग हो गए। अब इसी तरीके से अब इसका आसान हल टाइमिंग बढ़ाने का मैं आपको समझाता हूँ। आपका बात ये नहीं कि नफ्स बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, ये बहस नहीं है। मेन चीज़ है कि टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग और थोड़ी बहुत मोटाई काम आती है, ठीक है। औरत का जो ट्यूब का जो सिस्टम रखा गया है ना, एक आपने वेबसाइट, यकीनन जो पुराने लोग होंगे, एक वेबसाइट लिखी गई थी noorclinic.com। कभी पूछिएगा उसका राइटर कौन था, बताने वाला कौन था, आज तक आपको नहीं मालूम हो सकेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता। नूर क्लिनिक एक वेबसाइट हुआ करती थी, ये कहाँ से मशवरे लिए जाते थे। तो खैर छोड़ें इस बातों को। कहने का मतलब एक चीज़ मैं मर्दों की अवेयरनेस पैदा कर लूँ। हमारे मर्दों के अंदर ना एक बहुत बड़ा ब्लू मूवीज़ देखने का एक आम सी ट्रेंड की बात है। वो ब्लू मूवीज़ देख देख के, पॉर्न मूवीज़, तो उनका ये ख्याल होता है कि जी हमारा इतना बड़ा होगा तो हम औरत को मुत्तमिन कर सकते हैं। ये मेरे भाई आपके दिमाग में एक गंद सा भरा हुआ है। ये गंद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गंद। एक बात जहन में रखिएगा, औरत की जो ट्यूब है, यानी कि जहाँ इंटरक्रोवर्जाइना जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शर्मगाह जो बोलते हैं, 2 से 2.5 इंच तक होती है बस। जितनी भी बड़ी दराज कद की औरत हो या छोटी कद की औरत हो,
1.25 से लेके 2.5 इंच तक मुख्तलिफ वर्जैना होती हैं औरतों की, मैक्सिमम 2.5 से ऊपर किसी की भी नहीं होती, ये बात जहन में रखिएगा। अब 2 से 2.5 इंच तक जहाँ इंसान इंटर क्रॉस करता है और उसी 2.5 इंच के अंदर ही उस औरत को मज़ा आ रहा होता है, ये बात जहन में रखिएगा। ये किसी डॉक्टर से पूछेगा आप तो वो, या किसी काबिल हकीम से पूछेगा, वो कहेगा इस बंदे ने बिल्कुल सही बात की। जब अब औरत की शर्मगाह से 2.5 इंच से जब ज़्यादा तजावुज़ करते हैं तो वो आगे मज़ीद आगे जाता है, जिसको कहते हैं आगे बच्चादानी, थोड़ी सी आगे बच्चादानी पाई जाती है। इसी शर्मगाह के 2.5 इंच से आगे बच्चादानी पाई जाती है। और जो आदमी अपना नफ्स खींच के मेडिकल के थ्रू या टीकों के थ्रू बड़ा नफ्स की जो सोच रखते हैं, भाई आगे जितना आगे बढ़ते जाओगे तो औरत के बच्चे जाने को जाके वो टच करता है, और टच होने की सूरत में औरत को पेन होता है। जगह तो बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इससे औरत को नुकसान होता है और बाहर औरतें नफ़रत करती हैं। ये बात ज़हन में, इसलिए ये बहुत एक लंबी एक बहस है, फिर किसी दिन करेंगे, छोड़ें। तो कहने का मतलब ये टाइमिंग जो बढ़ाने का जो बेहतरीन तरीका है, आपका चाहे जितना भी है, आपका 2.5 इंच भी है तो फिर भी नो प्रॉब्लम, बेहतरीन औरत को बेहतरीन यानी कि उसको मुतमिन करने के लिए काफ़ी है। अब टाइमिंग जो बढ़ाने का जो तरीका है हमारे पास वो सुनिए। टाइमिंग आप इस तरह बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथ में होता है। ये सारी गेम आपके ब्रेन में है, आपके दिमाग में है। जब भी आप अपने शरीक हयात से सोबत करें, अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे मतलब कि खुश व खुरम और वो मुतमिन हो, तो बेहतरीन चीज़ है कि आप उसके साथ पहले छेड़छाड़ करें। जैसे समझते हैं छेड़छाड़, खेलें। एक नेक रिश्ता अल्लाह ताला के नज़दीक कोई गलत बात नहीं, आपकी बीवी एक बात है, उसके साथ मतलब कि अच्छे तरीके से हाथ वगैरह फेरें। उसके जैसे जिस टाइम होता है आधा घंटा 15 मिनट मतलब कि उसके साथ खेलना शुरू करें, हैंड जैसे होता है उसके जिस्म के साथ, जैसे समझिए ये एक बात है। और जहाँ से उसके पस्तानों को 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आप जब उसको पस्तान से उसको वो करेंगे, बोसा लेंगे, जैसे होता है जिस तरह बच्चा दूध पीता है, इसी तरीके से 10 से 15 मिनट तक आप जब करेंगे, उसके बाद घड़ी पे टाइम देख लें आप, 15 मिनट बाद, ठीक, उसके बाद जब आप उसके साथ सोबत करेंगे तो अब पावर है आपके दिमाग के अंदर, अपने आप को कंट्रोल रखना है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर आदमी क्या करते हैं, बस थोड़ा किसी कुसे की और फ़ौरन शुरू हो गए, ये गलत करते हैं। यहीं से कहानी ख़राब होती है, जिससे औरत मुतमिन नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आपने टाइमिंग जो बढ़ाने के जो बेहतरीन जो तरीका है, वो ये आसान तरीका है कि ये सारी गेम ही आदमी के दिमाग में होती है। अब जब आप सोबत करें तो अपने दिमाग को, अपने जहन को औरत के जिस्म या चेहरे या अट्रैक्शन की तरफ ना ले जाएं, अपने दिमाग को किसी और कोई वाक़ये की तरफ ले जाएं। अपने दिमाग को उठा लें कि आप यहाँ से रोमांस कर रहे हैं, बल्कि ये सोचें आप रोमांस नहीं कर रहे। अब यहाँ रोमांस चल रहा है, दिमाग को आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, यानी कि 99, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, ये आपने उल्टी गिनती गिना। जब आप दिल ही दिल में दिमाग में गिनती शुरू कर देंगे ना, और आंखें बंद रखें, अगर आप जितना औरत को देखेंगे उतना आपका दिल उभरेगा और आप अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकेंगे और आप जल्द रिलीज़ हो जाएंगे। ये वो फ़न है जो ज़िंदगी में दुआ दोगे। या अगर आप उल्टी गिनती नहीं गिनना चाहते, कोई वाक़या याद करें, कोई खौफनाक जो आपकी ज़िंदगी से गुज़रा हो, यानी कि अफसोसनाक ख़तरनाक किस्म का ख़तरनाक वाक़या, कि आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ था, लोग जमा हुए थे, या कहीं लड़ाई हुई थी। आप इस किस्म के जब दिमाग के अंदर वाक़या लाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी टाइमिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप कभी घड़ी पे टाइम नोट कर लें, 1-2 दफ़ा करके देखें ऐसा, आप कहेंगे बिल्कुल आपने बिल्कुल सच कहा था। मैं बड़ी बात नहीं कहता, कम से कम 5 से 8 मिनट लाजमी आपके निकालोगे, 10 मिनट तक जाओगे आप, हाँ जी। लेकिन जब आप 5-10 मिनट 10 मिनट तक भी ले जाओगे स्टेमिना, तो आपकी, ये तो 10 मिनट में ज़्यादा बता रहा हूँ, जब आप 15 मिनट बीवी से मतलब कि पस्तान किसिंग या करने के बाद आप उसको 1 मिनट भी जब करना शुरू करोगे तो वो रिलीज़ हो चुकी होगी। ये बात जहन में रखिएगा मेरी, ये बात हकीकत है। और इसी तरीके से कहने का मतलब, औरत इस तरह खुश भी होती है और उस आदमी को लाइक करती है।
یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دوسروں کی عورتیں کیوں بھاگ جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو اس کا آدمی ہوتا ہے, پھر بھی وہ کسی اور سے پیار کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ سوچو, کئی وجوہات ہوتی ہیں. لیکن اگر میرا زندگی کا یہ تجربہ ہے, ایکسپیرینس ان مائی لائف, اگر عورت کو دن میں 2 دفعہ خوراک اور 2 دفعہ رات کو خوراک ملتی رہے نا, تو خدا کی قسم ایسے آدمی کو عورت پاؤں سے جوتوں سے پانی پیتی ہے, اور ایسے آدمی کو وہ عورت کبھی نہیں گوائے گی. یہ بات ذہن میں رکھے گا. وہ مار بھی کھائے گی, جوتے بھی کھائے گی, سب کچھ سہے گی, جس عورت کو یہ چیز مل گئی. تو یہ بات سچ کہہ رہا ہوں. اکثر آپ نے خواتین دیکھی ہوں گی کہ بعض ان کو آدمی بڑا مار رہے ہوتے ہیں اور بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ خاموش رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں چلو, پھر وہ منانے بھی خود ہی آ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ وہ اس کو لائک کرتی ہے, اس کو وہ پراپر خوراک مل رہی ہے. اور بھائی ایک بھوکے آدمی کو جب پیٹ بھر کے کھانا روز ملے, 3 ٹائم ملے, تو بھائی وہ تو اس کے گیت گائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے چیز ہی ایسی رکھی ہے. یہ بات میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. جب آپ پراپر بیوی کو ٹائم دو گے تو وہ آپ کے ساتھ مطمئن رہے گی. میرا تو تجربہ یہی کہنا ہے کہ دن میں 2 دفعہ اور رات کو بھی 2 دفعہ, 4 دفعہ 24 آورس میں, لیکن خوراک اچھی ہو. لیکن آج کے مجھے نہیں خیال کوئی ایسا آدمی خوراک اچھی ہو تو, لیکن یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. اب آپ جیسے لوگوں کے لیے دن میں 1 ہی دفعہ کر لو تو بڑی بات ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور کیونکہ خوراک جتنی اچھی ہوگی اتنا نفس آپ کا پراپر کام کرے گا. بکرے کا گوشت کھائیے, دودھ پیئے, بھینس کے نیچے بیٹھ کے پیدل چہل پہل کیجئے, کیسے نہیں نکلتا. یہ ساری بات ہے خوراک کی. ہفتے میں 1 کلو 1.25 کلو گوشت کھا جائیں, 2 کلو کھا جائیں, 1.5 کلو 1 کلو روز دودھ روز کا پئیں نیم گرم بغیر چینی کے, تھوڑا سا شہد پی لیجئے, بات آ رہی, ہلکی پھلکی جم وغیرہ ایکسرسائز کر لیجئے. آپ جتنی اچھی خوراک کھاؤ گے, یہ انڈے وغیرہ, یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ, اور یہ جیم وغیرہ, بریڈ وغیرہ, چاول وغیرہ, ان چیزوں, چکن وغیرہ, ان چیزوں کو جب چھوڑ دو گے, زیتون کا تیل استعمال کرو گے, دن میں 24 گھنٹے میں 5 دفعہ کرو گے. یہ ساری بات ہے خرچے کی. اب ہر آدمی خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا. عربی کیوں اتنے ہیں گرم؟ 4 شادیوں کی کیوں؟ ان کو تو ایک ہی ضرورت ہے, لیکن وہ 4 کی ضرورت کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ خوراک ہے, اچھی خوراک ہے. اجوا کھجوریں کھاتے ہیں, بڑے بڑے اونٹ کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں بکریوں کا, اونٹنی کا. جی میں نے خود اونٹنی کا دودھ پیا ہے, میں پیتا بھی ہوں, نمکین نمک کی طرح ہوتا ہے. تبھی تو ہماری صحت آپ دیکھ لیں, میں باتیں نہیں کر رہا, صحت سے پتہ لگ جاتا ہے آدمی کی. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو کہنے کا مطلب یہ, ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں, پاکستان میں بہت کم رہ گئے. اب ہیں صحیح, میں یہ نہیں کہتا, لیکن کم ہے وہ. اور وہ جو سمجھتے ہیں ان باتوں کو, وہ کہہ رہے, وہ یہ ضرور لکھیں گے ویڈیو کے نیچے, اب آج بھی بالکل آپ کی بات سچ ہے. تو میرے جو تمام میرے مرد مجھے اپنے عزیز ہیں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں خدا کی قسم. میری بات کسی گفتگو سے یہ نہ جانیے گا کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں. غصہ بھی وہی کرتا ہے جو محبت کرتا ہے اپنے لوگوں سے. میرے مرد سے مجھ سے سیکھیں, اپنی صحت اچھی رکھیں. اور یہ اسٹیمنے کا جو ٹائمنگ کی میں نے آپ کو بتائی ہے, آپ ویسے کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے خود کہیں گے واقعی. اور انشاءاللہ بھابی بھی آپ کو دعا دے گی, مجھے تو دعا دے گی وہ, کہ تجھے کس نے سمجھایا یہ باتیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ استاد ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہاں, استاد ہوتا ہے. تو اچھا, اب استاد جی کو, گرو کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی کارن پہ ہم کوئی ویڈیو بنائیں گے. دیویوں اور سجنوں, دیکھتے رہیے تلسماتی خزانہ. اللہ حافظ.